राज्य में कोरोना का बढ़ता मामला ने देखता थका जयपुर समेत 10 शहरी खेतरमाएं रात्रा कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री कर्या उच्च स्तरीय समीक्षा। काले नुआ संक्रमित पूंग्या 4000 करीब। कोरोना समीक्षा निर्देश मुख्यमंत्री दीना। कोविड रोधी टीकाकरण खातर लोगा में देखा जा रहा है उत्साह। चिकित्सक और खिलाड़ी नामचीन लोग टीकाकरण साथ है कोविड प्लाज्मा दान करवारी कर्या अपील। प्रदेशरी राजसमंद सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा पर उपचुनाव ने लेर प्रचार प्रसार चरम माथे। भाजपा और कांग्रेस रा ठावा नेता प्रचार में झोंकी ताकत। राज्य सरकार कानीसू बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर बत्ता वेटरा विरोध में आज प्रदेश भर रा पेट्रोल पंप संचालका ने राखी हड़ताल। वाहन चालका ने करनो पड़ रहो दिक्कतारो सामनो। अरे प्रदेश में कुछ एक ठोरा माथे अंधड़ और बिरखासू तापमान में आई गिरावट। लोगों ने गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो घणो घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबरां विगतवार। राज्य में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका जयपुर समेत 10 शहरी खेतर माएं रात्रा कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। राजधानी के अलावा जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और आबू रोड में अब रात 8 से सुमारे 6 बजे ताई नाइट कर्फ्यू रहेला। वठई उदयपुर में इंड्री समय अवधि 12 घंटा खातर शाम 6 से सुमारे 6 बजे ताई राखी गई है। इन बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर्या। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेतर में 9वीं कक्षा ताई स्कूल में नियमित कक्षा माने बंद राखवारा आदेश देता थका कंटेनमेंट जोन में जीरो मोबिलिटी सुनिश्चित करवारा निर्देश भी दीना। राज्य में कोरोना संक्रमण का नुआ मामला रिकॉर्ड बना रहा है। प्रदेश में काले 3970 नुआ केस सामने आया। राजधानी से जुड़ा जयपुर जिला में सबसे बत्ता 767 नुआ मामला दर्ज कराया गया। इनके अलावा जोधपुर में 498, कोटा में 439, उदयपुर में 360 और डूंगरपुर में 340 नुआ मामला मिला है। राहत की बात आ है कि शुक्रवार ने मरबा वाणारी संख्या गुरुवार से 40% घटर 12 दर्ज करेगी। दूजी कानी सु एक्टिव मामला बढ़कर 24,085 वे गया है। प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन ने लेर लोगा में उत्साह देखवा ने मिल रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर पर सुमारे सु ही पात्र लोग आपरी बारी की प्रतीक्षा करता नजर आ रहा है। कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका चिकित्सा रे साथ ही खिलाड़ियां और नामचीन लोगों ने भी आम जन सु सरकारी गाइडलाइंस री पालना री अपील की है। दूरदर्शन री विशेष मुहिम में शामिल होता थका जाण्या माण्या लोग आम जन ने जागरूकता रो संदेश दे रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि, और ये मेरा अपील भी है कि हर कोई जो 45 ईयर से ऊपर है वो वैक्सीन लगाएं। हमारे हॉस्पिटल में हर दिन 100 से 150 के बीच लोग आते हैं वैक्सीनेशन करने के लिए। मैं नरेश डामोर, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज। प्रदेश में कोरोना संक्रमण मरीजा की संख्या बढ़ रहे साथ ही सफा खाना में भर्ती एक्टिव मरीजा की संख्या बढ़ी है। चिकित्सा रे मुजब कोरोना मरीजा रा इलाज में कोविड प्लाज्मा घणो कारगर साबित हुआ है, पण ब्लड बैंक में कोविड प्लाज्मा की कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक रा मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर एस अग्रवाल लोगों से अपील कर्या कि एड़ा मरीज जो कोविड से ठीक वैर 14 दिन की अवधि पार कर चुके हैं प्लाज्मा डोनेशन खातर आगे आवे। इन खातर स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में काले दिन भर रजिस्ट्रेशन शिविर लगाया जावेला। व्यक्ति ठीक हुए हैं वो ऑलमोस्ट नहीं आ रहे हैं, इसलिए मेरा आप सब लोगों से, आम जनता से और जो भी कोविड से ठीक हो गए हैं उन सब से निवेदन है कि वह और भी सब लोगों को कोरोना से ठीक करने के लिए अपने प्लाज्मा का अगर दान करेंगे तो काफ़ी लोगों को जीवन दान मिलेगा। मेरा आप सभी लोगों से यह आग्रह है कि हमने 11 तारीख को 11 अप्रैल को
स्वास्थ्य कल्याण ब्लड बैंक में जो कोरोना ग्रसित हैं उनके प्लाज्मा का डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का कैंप रखा है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। प्रदेश री राजसमंद सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा पर 17 अप्रैल ने होबावाड़ा उपचुनाव ने लेर प्रचार तेज वेग्यो है। परंपरागत प्रतिद्वंदी भाजपा और कांग्रेस के बीच इन सीटा में जीत ने लेर प्रतिष्ठा दाव पर लागी है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक महकमा गहमी चरम माथे पूंगी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रा नेता आपरा प्रत्याशिया ने जिताबा खातर कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया खेतर रो दौरा कर दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी कानी करया गया विकास कामारी जानकारी दी और वे कहा कि कार्यकर्ता इन विकास कामा ने जन जन ताई पुंगायो जावे। दूजी कानी कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरारा समर्थन में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता घर घर जार जनसंपर्क में जुटा हुआ है। बना लिया है और बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने का मानस बनाया है। राजसमंद में क्योंकि किरण माहेश्वरी जी आप सब भी वाकिफ हैं, जमीनी नेता थी, सुलझी नेता थी, विकास परक सोच थी और राजसमंद की राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम कराए थे, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, अनेकों इस तरीके के कामकाज मुझे लोग बताते हैं। पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार कानीसू अधिक वेट वसूलवारा विरोध में आज प्रदेश भर पेट्रोल पंपा माथे हड़ताल जारी है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन रा आह्वान पर डीलर कानीसू रात 12 बजे ताई पेट्रोल डीजल की बिक्री स्थगित करी गई है। एसोसिएशन रो कहना है कि राजस्थान में कई राज्य की तुलना में अधिक वेट लगायो हुए है। एड़ा में पंप संचालकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एसोसिएशन मांगा नहीं मान्या जब पर 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दीनी है। कार्य करना बंद कर दिया है। इसका मुख्य कारण है राजस्थान में सबसे अधिक वैट होना और रोड सेस लागू होना। इसके कारण हमारे राज्य में पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए लीटर तक तेल महंगा हो रखा है। हमारे राजस्थान की बिक्री लगभग 34% कम हो चुकी है। राज्य सरकार को हमने इस ओर ध्यान दिलाने के लिए ये हड़ताल करी है कि अगर वो वैट कम कर देंगे और रोड सेस हटा देंगे तो भी बिक्री बढ़ेगी और बिक्री बढ़ने से कहीं भी राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, ये हम अश्योर करते हैं। सर, हमारा तो मुख्य मुद्दा एक है जो है वैट को रिलेटेड। हम ये चाहते हैं कि जैसे सरकार हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब के समकक्ष हमारा वैट करे और राज्य में लगने वाला रोड सेस जो निरंतर वृद्धि किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि अधिकांश जो सड़कें हैं वो हाईवे में जा चुकी है, इसलिए इसको तुरंत प्रभाव से इनको बंद किया जाए। और अन्य कुछ मुद्दे हैं जैसे वैट रिटर्न की अनिवार्यता, कंट्रोल एक्ट में अधिकार है जो ईआई या तहसीलदार इनको दिए जाएं, तथा आपके जो बायोफ्यूल के मोबाइल रिटेल आउटलेट हैं इनको बैन किया जाए। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन रे आह्वान पर दौसा में भी पेट्रोल पंप संचालकारी हड़ताल देखी। पेट्रोल उत्पादारी व्यवस्था नहीं होवासू शहर में आमतौर पर कम वाहन दिखाई दीना। एसोसिएशन की मांग है कि प्रदेश में वैट दरा में कमी की जाए जिनसू आमजन ने राहत मिल सके। राजस्थान राज्य में जो वैट की दरें सर्वाधिक है सभी राज्यों के मुकाबले में, इस संदर्भ में आज राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के तत्वाधान में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है ताकि सरकार ये वैट की दरें जो पंजाब राज्य के मुकाबले करें। और अगर आज सरकार ये मांग नहीं मानती है तो फिर हम 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। राजस्थान और पंजाब में यहाँ लगभग सर्वाधिक वैट है, 36% पेट्रोल पे है और 26% डीजल पे है, जबकि पंजाब में मात्र 16% पेट्रोल पे है और 14% डीजल पे है। ऐसे में 12 या 13 रुपए का फ़र्क है राजस्थान और पंजाब की रेटें में। और हरियाणा में भी लगभग 18% है और 22% है। ऐसे में जो बॉर्डर एरियाज़ पे पंप हैं वो ड्राई आउट होने की पोजीशन में। अब पूरे राजस्थान की जहाँ तक बात करें तो जब से वैट की दरें सरकार ने बढ़ाई है
तब से आज तक लगभग 52% बिक्री का राजस्थान को लॉस है और हमारे पंप ड्राई आउट होने की पोजीशन में है। सीकर में भी पेट्रोल पंपानी हड़ताल से लोगों ने दिक्कतारो सामनो करना पड़ रही है। जिला मुख्यालय समेत कस्बा में भी वाहन चालक आपरी गाड़ियां में तेल भरवाबा खातर भटकता नजर आ रहा है। दूजी कानी पेट्रोल पंप संचालक राज्य सरकार पर मनमानी रो आरोप लगाया है। पेट्रोल पंप राजस्थान में वेट की दरें पड़ोसी राज्य जितने भी हैं उनसे सबसे ज़्यादा राजस्थान में डीजल पेट्रोल पर वेट की दरें ज़्यादा हैं। इसलिए राजस्थान के पड़ोसी जिलों में जितने भी पंप हैं वो सब बंद होने की कगार पर हैं। इसलिए सरकार से वेट कम करने की मांग को लेकर आप पूरे राजस्थान में पंप हड़ताल पर। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाली 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एसोसिएशन ने पहले ही ज्ञापन दे रखा है, तो सब अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। भरतपुर जिला में भी पेट्रोल पंपारी हड़ताल से ऑटो चालकों ने परेशानी उठानी पड़ रही है। जिला में सीएनजी भी नहीं मिलवा से ऑटो चालक मायूस वेर घर लौट रहा है। मथुरा से आए और यहाँ पे जोधपुर जाना है हमको, और पेशेंट हमारी गाड़ी में, बताओ गैस नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगी तो कैसे जाएंगे? बताओ, आसानी हो रही है बहुत ज़्यादा, बताइए। सीकर में जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में जिला परिषद की बैठक राखीगी। बैठक में मौजूदा वित्तीय वर्ष खातर महात्मा गांधी नरेगा योजना कामा में सार्वजनिक निर्माण महकमा, जल संसाधन और ग्राम पंचायतारा दूजा 58,000 सु बत्ता कामा खातर 21 लाख सु भी बत्ती राशि अनुमोदित करेगी है। इन दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक राजेंद्र पारिक समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। इन मौके पर मंत्री और विधायक राज्य सरकार जन कल्याणकारी कामा ने गिणाता थका इंडो लाभ अंतिम छोर ताई लोगों ने पूंगा बारो आह्वान कर्या। सबका एक उद्देश्य है, जो भी जनप्रतिनिधि है वो सब मिलकर के अपने अपने क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाए, और विशेष रूप से राज्य सरकार से संबंधित कोई इशू न होंगे और सब मिलकर के हमारे मंत्री महोदय से भी आग्रह करेंगे और राज्य सरकार से भी जो भी संभव हो उसका समाधान बड़ी गति से किया जाएगा, ताकि इस तरह की मीटिंग्स की सार्थकता बनेगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सगड़ा पात्र व्यक्तियों पंजीयन सुनिश्चित करवा खातर नगर निगम ग्रेटर जयपुर कानीसू वार्ड वाइज शिविर रखा जा रहा है। अतिरिक्त आयुक्त ब्रिजेश कुमार चांदोलिया बताया कि सगड़ा 150 वार्डा में शिविर लगार लोगों ने जागरूक करवारी जुगत करी जा रही है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की बहुत ही लाभकारी योजना है, जिससे सभी वर्ग को चिकित्सा सुविधाएं कैशलेस रूप में मिल पाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जोन मुख्यालय पर एक हमारा स्थायी कैंप चल रहा है 1 अप्रैल से। इसके बाद 5 अप्रैल से हमारे वार्ड वाइज कैंप हमने ऑर्गेनाइज किए हैं। आम जनता में इसको प्रचारित करने के लिए पैम्पलेट, पोस्टर्स बांटे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी राज्य सरकार द्वारा इसको प्रचारित किया जा रहा है। श्री गंगानगर जिलारी गंग नहर माय आरिया रसायन युक्त विषैला पानी री आवक सु स्थानीय जनता विशेषकर काश्तकारा माय आक्रोश है। काश्तकारा रो कहना है कि पंजाबरा, लुधियाना और फिरोजपुर इलाकारी औद्योगिक इकाइयां रो गंदो पानी नहर माय मिलावा सु यह समस्या उत्पन्न हुई है। एंडा प्रभाव सु गंगानगर रा लोगा माय कई प्रकार रा रोग पनप रहा है। जल संसाधन परामर्श दात्री समिति की बैठक थी और मैंने यह मुद्दा उठाया था कि पंजाब से जो गंदा पानी राजस्थान आ रहा है, पंजाब की फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त जो शुगर मिल का गंदा पानी राजस्थान आ रहा है, जिससे भयानक बीमारी फैल रही है। तो मैंने सरकार से मांग की कि पूरी जो समिति हमारी वो एक बार उस नहर का दौरा करे और जितना भी वहाँ पे केमिकल युक्त गंदा पानी आ रहा है पंजाब से, उसको रोकने का प्रयास करें। विवेकानंद केंद्र राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाकृष्णन कहा कि भारत ने श्रेष्ठ बनावा खातर
माँ का परिवाराने श्रेष्ठ और संस्कारवान बनानो आज री महत्ती आवश्यकता है। जयपुर में विवेकानंद केंद्र री शाखारा दायित्ववान कार्यकर्ताओं ने संबोधित करता था वना कहा कि आज रा युवा ऊर्जा से भरपूर है, पण वाने सही मार्गदर्शन देवा खातर वनारी जीवन शैली और संस्कारा माथे तेजसों का काम करनो वेलो। इन मौके पर केंद्र रा महासचिव मानदास और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहा। विश्व होम्योपैथी दिवस पर आज जयपुर में होम्योपैथी रिसर्च एसोसिएशन कानीसू गेहूं सू होवा वाली एलर्जी विषय पर कार्यशाला राखी जी। एसोसिएशन निदेशक डॉक्टर संजीव नागर बताया कि यह बीमारी वर्तमान में छुपी हुई महामारी रो रूप ले रही है। एड़ा माए होम्योपैथी पद्धति इन उपचार माए घणो लाभदायक है। कार्यशाला में 50 भी बत्ता होम्योपैथी चिकित्सक अपना विचार व्यक्त कीना। आज ये गेहूं से एलर्जी उत्तर भारत में तो महामारी का रूप ले चुकी है। हर दूसरे तीसरे घर में इसके बच्चे देखने को मिल जाते हैं। आने वाले टाइम में अभी रिसेंटली अमेरिका में एक बुक लॉन्च हुई है जिसमें कहा गया है कि यदि आपको जीना है तो गेहूं छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अब ऐसा टाइम आ गया कि हमको मतलब जीने के लिए गेहूं छोड़ना पड़ेगा। मतलब गेहूं डाइजेस्ट नहीं हो रहा और गेहूं खाते कई बच्चों में पेट बाहर आने लग जाता है, भूख लगना बंद हो जाती है, वजन बढ़ना बंद हो जाता है, लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है और पेट में दर्द रहता है। जैसा कहते हैं वैसे वैसे फूड पार्टिकल्स के रूप में लूज मोशन हो जाते हैं। यदि आपको गेहूँ खाना है तो होम्योपैथी ही लेनी पड़ेगी। अदरवाइज ऐसा समय आ गया कि होम्योपैथी मतलब गेहूँ आपको डाइजेस्ट करने के लिए मतलब कोई दवा का सहारा लेना पड़ेगा। तो उसमें किसी भी चिकित्सा पद्धति में अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ है कि होम्योपैथी डेवलपमेंट एसोसिएशन कानीसू चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान रो आज जयपुर में समापन वियो। इन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आयुष सचिव सुरेश चंद्र गुप्ता अभियान में शामिल हुआ। चिकित्सका ने प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित कर्या। एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मीणा बताया कि अभियान के तहत प्रदेश 13 जिला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित कर 10,000 से भी बत्ता लोगों ने लाभान्वित करो गयो। ये पद्धति जो है चिकित्सा की बहुत ही विश्वसनीय पद्धति है और इससे मरीजों को त्वरित लाभ भी मिलता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के लाभ मिलता है। हाँ, मैं जो इन्होंने अवेयरनेस के रूप में जो 10,000 से अधिक मरीजों को देखा है उसके लिए मैं इनको राज्य की ओर से भी धन्यवाद देता हूँ। इस अभियान के अंतर्गत कुल 13 जिलों में 10,278 मरीज देखे गए हैं एवं पाली का एक गाँव जिसमें किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है, वहाँ पर वनवासी क्षेत्र में जाकर भी हमारे सचिव डॉक्टर संजय जी नवल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रकार से पूरे राजस्थान में होम्योपैथी की जन जागरूकता बढ़ाई गई है। इसमें मुख्य रूप से गांवों पर हमने फोकस किया था। आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिला में मादक पदार्थारी तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान के तहत अरनोद में पुलिस एक ट्रक सू 10 क्विंटल 36 किलो सु बत्ता डोडा चूरो जब्त करया है। पुलिस बताया कि यह डोडा चूरो पपीतारी आड़ में छिपार तस्करी कर गुजरात लाई जा रही है। प्रतापगढ़ रोड पर हनुमान विहार कॉलोनी के वहां पर पहुंचकर हमने नाकाबंदी की। सुबह जल्दी प्रतापगढ़ की तरफ से एक कत्थई कलर का ट्रक तेज गति से उसका चालक चलाता हुआ आया, जिसको हमने ड्रैगन लाइट से इशारा किया, मगर ट्रक चालक ने ट्रक को रोका नहीं और तेज गति से भगाया, जिस पर मैंने और जाब्ता ने ट्रक का पीछा किया। तो ट्रक चालक ट्रक को थोड़ी आगे ले जाकर हनुमान मंदिर के पास रोककर फाटक से कूदकर भाग गया, जिस पर हम सभी जाब्ता ने उसका ड्रैगन लाइट और मोबाइल की ओर से पीछा किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, हाथ में नहीं आया। वापस आकर हमने ट्रक को तलाशी ली तो देखा कि ट्रक के अंदर बॉडी में आधे से नीचे पपीते भरे हुए थे। पपीतों को हटाकर देखा तो कुछ काला काला कट्टे नजर आए। फिर ज्यादा पपीतों को हटाकर देखा तो पूरी गाड़ी के अंदर कट्टे पड़े हुए थे, जिनको खोल कर देखा तो उसमें डोडा चूरा था, जिस पर पपीतों को हटाकर कट्टों को नीचे उतारकर
हमने इसका गिनती की तो कुल 56 कट्टे हुए, जिसका वजन किया तो 10 क्विंटल 36 किलो 500 ग्राम कुल वजन हुआ, जिस पर वापस पपीतों को उसी गाड़ी में भरकर, कट्टों को भरकर गाड़ी को लेकर थाने पाए और प्रकरण पंजीबद्ध किया। जोधपुर रेल मंडल एक दिन माए 32 माल लदान कर नयो कीर्तिमान बनायो है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे बताया कि एक दिन माए 18 रेक माल रो लदान कर 6 करोड़ 61 लाख रुपया सुधी 72 राजस्व अर्जित कर्यो गयो है। जोधपुर मंडल ने इसको एक नया कीर्तिमान स्थापित करा। टोटल 18 रेक्स, 808 वैगन्स और 45,000 से ज़्यादा टन माल लाद कर करके टोटल जो रेवेन्यू अर्न करा वो 6 करोड़ 61 लाख के ऊपर था। तो ये किसी भी एक दिन में सर्वाधिक लोडिंग और सर्वाधिक रेवेन्यू अर्न करा और एक रिकॉर्ड क्रिएट करा, तो बहुत ही खुशी की बात है। और इसके लिए हमारी पूरी ऑपरेटिंग टीम जिसने लग के काम किया, उसको मैं बहुत ही बधाई देती हूँ। उत्तर पश्चिम रेलवे माए फुलेरा जंक्शन पर गाड़ियां डिब्बारा रखरखाव खातर नवा ROH डिपोरो शुभारंभ महाप्रबंधक आनंद प्रकाश कर्या। इन डिपोरा बनवासू वैगनारो नियमित रखरखाव और मरम्मत रो काम फुलेरा माए ही वह सकेला। उत्तर पश्चिमी रेलवे माए मालगाड़ियारा डिब्बारी जांच रो यो एकमात्र केंद्र है। फिलहाल लटे हर महीना 100 डिब्बारी नियमित ओवर होलिंग करी जा सकेला। जवाहर कला केंद्र री सुकृति आर्ट गैलरी माए वरिष्ठ IAS अधिकारी मुग्धा सिन्हा कानीसू लगाएगी बोटल आर्ट गैलरी और फ्री हैंड मांडला आर्ट एग्जीबिशन कला प्रेमियों ने आकर्षित कर रही है। मुग्धा सिन्हा बताया कि बोटल आर्ट वनारी पहली एग्जीबिशन है। इनके जरिए यो संदेश दियो गयो है कि जिंदगी जो भी माने मिली है उनने माने सर्वश्रेष्ठ बनावारो प्रयास करना चाहिए। यह एग्जीबिशन 14 अप्रैल ताई रहेला। प्रदर्शनी लगाने के हिसाब से कभी पेंट नहीं किया था, वो मैं पेंट करती चली गई और बहुत सारा कलेक्शन हो गया तो प्रदर्शनी लग गई। सीक्वेंस ये है बेसिकली। सोचा नहीं था कि कभी प्रदर्शनी लगेगी। शायद मुझे लगता है कि JKK में आने का शायद कोई प्रयोजन ईश्वर का ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद आज से और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गई और मुझे लगा कलाकारों के बीच उठते बैठते रोज़ उनसे बात करते मुझे मन किया कि मैं भी लगा लूँ एक बार। और प्लस मुझे अभी जो लगता है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में सीखने को मिला इससे, बिकॉज जब मैंने अपनी प्रदर्शनी लगाई तो प्रदर्शनी का जो प्रोसेस होता है कि फ़ोटो फ्रेम करानी है, कहाँ से फ्रेम करानी है, क्या रेट्स होते हैं, तो जब हमारे टेंडर होंगे तो मुझे पता रहेगा नहीं मैंने इतने में फ्रेम कराई थी, ये ज़्यादा है कम है। तो वो पूरे प्रोसेस से मैं गुजरी हूँ, कैटलॉग बनाना है ना, क्रिएटिव्स बनाना, डिज़ाइन करना, कार्ड देना। और क्योंकि ये मेरी अपनी प्रदर्शनी थी, हॉल कैसे बुक करना है, क्या प्रोसेस आसान है लोगों के लिए, क्या मुझे आसान लगा वो प्रोसेस, तो अब मैं कलाकारों की भी जब प्रदर्शनियाँ लगेंगी तो उनको भी गाइड कर सकूँगी और उनके लिए जो मुझे चीज़ें मुश्किल लगी उनके लिए मैं आसान करने का प्रयास करूँगी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता हाल ही में आया अंधड़ और बिरखा रे कारण तापमान में कमी बनी हुई है, जिनसु लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। मौसम महकमा रे मुजब सुमारे 8:30 बजे समाप्त हुआ 24 घंटा में अधिकांश जिला में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचो दर्ज करो गयो। मौसम महकमा अगला कुछ एक दिना में फेरू तापमान बढ़वा और लू चालबारी आशंका जताई है। और आओ अब बात करा अपनी और अपना लोगारी सुरक्षा से जुड़ी। DD न्यूज़ कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचवा खातर काई है जरूरी कदम। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का
सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अरे अब खास खबरां एक बार फिर हूं। राज्य में कोरोना रा बढ़ता मामला ने देखता थका जयपुर समेत 10 शहरी खेतर में रात कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई। मुख्यमंत्री कर्या उच्च स्तरीय समीक्षा। काले नुआ संक्रमित पुंग्या 4000 करीब। कोविड रोधी टीकाकरण खातर लोगा में देखो जा रही है उत्साह। चिकित्सक, खिलाड़ी और नामचीन लोगा टीकाकरण रसाते कोविड प्लाज्मा दान करवारी की ना अपील। प्रदेश री राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटा पर उपचुनाव ने लेर प्रचार प्रसार चरम माथे। भाजपा और कांग्रेस रा ठावा नेता प्रचार में झोंकी ताकत। राज्य सरकार कानीसू बढ़ाया पेट्रोल डीजल पर बत्ता बेटरा विरोध में आज प्रदेश भर रा पेट्रोल पंप संचालका ने राखी हड़ताल। वाहन चालका ने करनो पड़ रही है दिक्कतों सामना। अरे प्रदेश में कुछ एक ठोरा माथे अंधड़ और बिरखासू तापमान में आई गिरावट। लोगों ने गर्मी से मिली राहत। इंडस आ गई राजधानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो यसा। नमस्कार।